हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है फीमेल इनफर्टिलिटी। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या हो सकते हैं और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर फीमेल इनफर्टिलिटी क्या होता है। अगर कोई फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है अनप्रोटेक्टेड फ्रीक्वेंट सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद भी एटलीस्ट 1 साल हो जाए तो उसी कंडीशन को हम लोग फीमेल इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी फीमेल को ये कंप्लेन है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि फीमेल के अंदर एबिलिटी नहीं होगी कि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर पाए। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स के जो मेंसेस है वो काफ़ी लॉन्ग हो सकते हैं, जैसे कि 35 डेज़ तक, या फिर ऐसी फीमेल के जो मेंसेस है वो शॉर्ट भी हो सकते हैं 21 डेज़ तक। इसके अलावा ऐसी फीमेल को जो मेंसेस है वो इरेगुलर हो सकते हैं या फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी फीमेल के इनफर्टाइल होने का। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है PCOS। अगर किसी फीमेल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से सफ़र कर रही है तो उन्हें ये कंडीशन हो सकती है। PCOS में ऐसा देखा जाता है कि फीमेल की बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने लग जाता है, उनको एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होने लग जाती है बॉडी पे, फेस पे। इसके अलावा उन्हें एक्ने हो सकता है। ये सबसे कॉमन कॉज है इनफर्टिलिटी का फीमेल्स में। इसके अलावा अगर कोई फीमेल हाइपोथैलेमिक डिस्फंक्शन से सफ़र कर रही है, इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि जो फीमेल हार्मोन्स है जैसे कि FSH और LH हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये हार्मोन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओव्यूलेशन के लिए। तो अगर किसी फीमेल को ये बीमारी है तो उनके हार्मोन सही से सीक्रेट नहीं होंगे। इसके अलावा अगर किसी फीमेल को प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी है तो ऐसी फीमेल्स को भी ये कंडीशन हो सकती है। इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि फीमेल एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती और उनके अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन का डेफिशिएंसी हो जाती है 40 ईयर से पहले ही। इसके अलावा अगर किसी फीमेल की बॉडी में बहुत ही ज़्यादा प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस हो रहा है तो ऐसी फीमेल को भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर किसी फीमेल की बॉडी में प्रोलैक्टिन ज़्यादा सीक्रेट होने लग जाए तो ऐसी फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोडक्शन कम होने लग जाता है और फिर इनफर्टिलिटी होने लग जाती है। फीमेल इनफर्टिलिटी होने का और एक इम्पॉर्टेंट कॉज है इन्फेक्शन। अगर किसी फीमेल को PID की कंप्लेन है जिसे हम लोग पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कहते हैं, इस डिजीज़ में इन्फेक्शन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में और यूट्रस में, तो ऐसी फीमेल्स को ये कंडीशन हो सकती है, वो इन फ्यूचर इनफर्टाइल हो सकती है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस भी एक डिजीज़ है जिसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किसी फीमेल को यूट्रस में ट्यूमर हुआ है या फिर उन्हें सर्वाइकल स्टीनोसिस की कंप्लेन है तो ऐसी फीमेल को भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन सी फीमेल सबसे ज़्यादा रिस्क में है जो इनफर्टाइल हो सकते हैं। तो एज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर कोई फीमेल मिड 30 एज में है तो वो इनफर्टाइल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फीमेल बहुत ज़्यादा अल्कोहल या फिर स्मोकिंग करते हैं तो ऐसी फीमेल भी इनफर्टाइल हो सकते हैं। इसके अलावा वेट एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर कोई फीमेल ओवर वेट है तो वो इनफर्टाइल हो सकते हैं, या फिर अगर किसी फीमेल का वेट बहुत ही ज़्यादा कम है, वो अंडर वेट है, तो ऐसी फीमेल के भी चांसेस है कि वो इनफर्टाइल हो सकते हैं। इसके अलावा कई सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो एक फीमेल को इनफर्टाइल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्फेक्शन जैसे कि क्लेमाइडिया या फिर गोनोरिया जैसे इन्फेक्शन इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप पल्सटीला 30, सीपिया 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बोरेक्स 30 या फिर यूफोरिनम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, ये था फीमेल इनफर्टिलिटी। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो इस कंडीशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।